हेलो बच्चों, एक नया सेशन क्लास 11th का अकाउंट्स का। देखिए बेसिक मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के, बट बच्चा जो है उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाता। हम लोग उसको अच्छे से सिखा देते हैं, जनरल कैसे बनता है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, और बाकी सारे क्वेश्चन सिखा देते हैं। बट जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मार्क्स कट जाता है। देखिए दुनिया भर की बुक्स हैं, टी.एस. ग्रेवाल है, मैं मानता हूँ टी.एस. ग्रेवाल एक अच्छा प्राइवेट एडिशनल बुक है, बट देखिए मेरी नज़रों में एन.सी.ई.आर.टी. से बढ़िया अभी तक ना कोई था ना कोई होगा। बिकॉज एन.सी.ई.आर.टी. ही से आपके जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। प्राइवेट बुक्स प्राइवेट पब्लिकेशन से होती है, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखा के दी होती है। बट यदि आपने एन.सी.ई.आर.टी. को पढ़ा है ना अच्छे से, तो मैं कहता हूँ आप लोग मतलब लाइफ में सफल हैं। क्योंकि वो जो बुक बनाई गई है वो इस बिहाफ पे बनाई गई कि बच्चे उसको अच्छे से समझें, उसकी लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ें। बट वो सस्ता एडिशन होता है ना, तो आप लोग उसे ध्यान से नहीं देखते बेटा, वरना छुपा हुआ है उसके अंदर ज्ञान। बात समझ आई? तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उसमें डिस्कस कवर कराता हूँ। अब एक नई बुक मत परचेज़ कर लेना कि अब आप जा रहे हो एन.सी.ई.आर.टी. पहले ख़रीद के लाओ। कोचिंग में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले लेना और उसी को अपना पढ़ लेना, प्रिंट निकाल लेना, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। बट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला काम है वो है गुड मोटिवेशन। आपको अपने अंदर मोटिवेशन लानी ही पड़ेगी, जगाना पड़ेगा अपने आप को। सोए हुए हो आपको उस एनर्जी को पाना है। और याद रखिए कि जब आपने कुछ ठान लिया, कुछ करने की बात कर ली, तो आप सफल हो सकते हैं। जो बच्चे भगवान को मानते हैं, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि सब भगवान को मानो, जो मानते हैं वो एक काम करें कि वो एक हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू करें। उससे आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हनुमान चालीसा हर चीज़ का सार है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो श्री हनुमान जी का नाम लेकर काम को शुरू करा कीजिए, क्योंकि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सहित ते तर रही भव सिंधु बिना जलयान। सुंदरकांड की 60वीं चौपाई है, 60वां दोहा है। तो क्या बताता है क्या नहीं बताता है वो बात के देखेंगे कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि कुछ कहेंगे आए थे अकाउंट्स पढ़ने और सर जी ने हमारे में पंडित जी बना दिया। तो बाकी सब है मन में जो आता है भाई, हम बोलने से नहीं पीछे रहते। मन में आया बोलना है भाई, क्योंकि चीज़ सिखानी है तो सिखानी है। मन है तो मन है। क्लियर? तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या कहता है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चे? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है वो ये कहेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, डिफाइन अकाउंटिंग। तो आपको वहाँ पे अकाउंटिंग को डिफाइन करके आना है। और यकीन मानिए कि जो ये मार्क्स होते हैं ये भाई काफ़ी कवर करते हैं ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग, लिखिए अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ identifying, accounting is the process of identifying the event, identifying the event of financial nature। उसका नेचर कैसा है? फाइनेंशियल नेचर का है। उसके बाद रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल। फिर आप क्या करते हैं, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और ये तो आप प्रोसेस भी कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या प्रोसेस है, कैसा? आइडेंटिफाइंग दी इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, इसी को आपको लिख के आना है। रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल, फिर आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद आया क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग इन देयर रिस्पेक्टिव लेजर। फिर आप उसको लेजर में लिखते हैं। फिर उसके बाद बताइए समराइजिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आप उसमें समराइज करते हो, समराइज देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड कम्युनिकेटिंग दी रिजल्ट to the users of such information। तो जो इंफॉर्मेशन है आपको जो यूजर्स हैं उसके साथ डिस्कस करते हो। कौन कौन से हैं? ऑनर्स,
गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, आपको अब क्रेडिटर मालूम है कौन होता है जो आपको उधार माल बेचता है, और इन्वेस्टर्स, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो। क्लियर। फिर उसके बाद डेफिनेशन आती है, जो आप डेफिनेशन लिखेंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अकाउंटिंग, information in significant manner in terms of money, जो कैसी होती हैं, जो मनी की टर्म्स में होती हैं, significant manner and in terms of money transaction and event that are in part at least of फाइनेंशियल करेक्टर, जिसका करेक्टर कैसा हो, जो फाइनेंशियल करेक्टर की हो, एंड इंटरप्रिएटिंग, फिर उसके बाद इंटरप्रिएट करोगे द रिजल्ट देयर ऑफ, जो आपका रिजल्ट निकल के आया है। जो ये आपको मैंने लिखवाया है, यदि आप ये लिख के आते हो तो डेफिनेटली आपके इसमें जो नंबर है ना बेटा, वो नंबर 100% बनेंगे, गारंटी है इन क्वेश्चंस की। भाई ये आते हैं, नहीं पढ़ रहे आप तो क्यों नहीं पढ़ रहे मुझे समझ नहीं आ रही, क्या ऐसा मोटिवेशन लगाऊं, क्या करूं, लेकिन हार नहीं मानने वाला, सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तैयार करो बेटा। डिफाइन द अकाउंटिंग, शायद समझ आ गया हो। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, क्लियर, रिकॉर्डिंग दैम इन जनरल, क्लासिफाइंग इन देयर रेस्पेक्टिव लेजर, summarizing them in profit and loss account, balance sheet, and communicating the result to the user of such information on a government, creditor or investors. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, फिर उसके बाद information significant manner in the terms of money in the transaction event that are in the part at least the financial character and the interpreting the result thereof. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो मैंने आपको इसमें समझा दिया है और ये आपको क्लियर करना था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उसका एंड रिजल्ट है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट बनाएंगे, एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो एक इसमें आता है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ऐसे ही बैलेंस शीट भी क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। अब इसमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो यही होता है। जस्ट आप इसमें इनकम स्टेटमेंट को डिफाइन कर देंगे कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो है क्या, एन इनकम स्टेटमेंट डेट इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्या करती है, असरटेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी क्या होता है वो, एज अ रिजल्ट ऑफ अ
बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस और नेट प्रॉफिट, जो निकालती है इस इंफॉर्मेशन को किसकी टर्म्स में, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट क्या है। इनकम स्टेटमेंट दो बनते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चैप्टर नंबर 14-15 जो होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। फिलहाल आप याद करेंगे इनकम स्टेटमेंट क्या है, जो इंक्लूड करती है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असर्टेन जो आपको मदद करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस हैं उसको एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस और नेट प्रॉफिट, जिसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, गारंटी ले लीजिए। सीपीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें यहीं से एमसीक्यू बनते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं आपको ये बताऊं ये ना आए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को लिखवाता हूं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। प्लीज नोट डाउन अबाउट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? इट डिपिक्ट्स द ट्रू, ये बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, जो आपका बिजनेस है उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, ठीक। बिजनेस डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस firm to the users of accounting information like owners, creditors। क्लियर? तो बैलेंस शीट और ये जो होते हैं ये एंड प्रोडक्ट की बात की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो तरीके से याद करेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएगा। फिर बात आती है बैलेंस शीट क्या बताती है? इट डिपिक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस फर्म्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक ऑनर एंड द क्रेडिटर्स। क्लियर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के आना आप लोग इस तरीके से, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया था। यहाँ पे आप लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, यहाँ आप लिखेंगे एसेट्स और अमाउंट। लायबिलिटी में आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल, ठीक है, क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैंक, मशीन, गुडविल, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो आप ये छोटा सा फॉर्मेट बना के डाल के आएंगे जिससे आपको क्लियर ना हो, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर ना हो, नहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप अभी आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा भी था, बच्चे आज भी पूछ रहे थे मुझसे कि सर इसका आंसर कैसे लिख के आएंगे। तो इसी के ऊपर मैं आपकी क्लिप बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। और एक चीज़ बस अपने आप से कभी मत निकालो, वो है मेहनत, 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 मेहनत। सपना, सपना, सपना। जो महाराणा प्रताप ने देखा था वो सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जी जान लड़ाई, कोशिश की और वो युद्ध भी जीते। अकबर से न जाने कितने किले उन्होंने अपने वापसी लिए। फिर उसके बाद उनके बेटे ने उस मुहिम को चलाई, महाराणा अमर सिंह हुए। महाराणा अमर सिंह ने उस चीज़ को पाने की कोशिश की, लगे रहे, वो लगे रहे। तो लगे रहने से हार नहीं मिलती, लगे रहने से जीत मिलती है। और हम उन वीरों को भी सलाम करते हैं, हम आपके जज्बे को भी सलाम करते हैं। हो सकता है आप नहीं ला पाए अच्छे नंबर, कोई बात नहीं, लेकिन आपने यदि मेहनत सच्ची की है ना तो उस मेहनत को भी हम हेड्स ऑफ करते हैं। लिखिए, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज ये पूछ भी रहा था क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर, तो राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लिखेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव, अभी बात करता हूं मैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर गिवन बिलो, आर गिवन बिलो। जहां तक होगा आपसे इसमें वो 4 ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो जो आपको इजी लगे वो आप 4 इसमें लिख देना।
पहला, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हमें देता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका। दूसरे नंबर पे बात आए, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन और लॉस incurred during an accounting period by preparing profit and loss। तीसरे नंबर पे बात आती है, to ascertain the financial position of the business at the end of each accounting period by preparing बैलेंस शीट। अभी आपने पहले ही पढ़ा था, तो पहला काम तो बिल्कुल इजी है, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने का काम आते हैं। टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंक्योर्ड। देखिए प्रॉफिट अर्न किया जाता है, लॉस को बियर किया जाता है, इंक्योर्ड किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल का मतलब बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे आपने बोला था एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। टू असरटेन मतलब देखना, the financial position of the business at the end of each accounting period by preparing the balance sheet। फोर्थ नंबर पे बात आती है, to assist management for decision making, effective control और फोरकास्टिंग। आपका काम क्या है, इसको फोरकास्ट करना। क्लियर? देखिए यदि आप एक अच्छा फोरकास्ट कर पाते हो ना, तो आप एक मतलब कहने का मतलब ये कि उसको सफल हो सकते हो उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छा डिसीजन लेता है, अच्छा कंट्रोल कर सकता है और दूर की सोच सकता है, उसको फोरकास्ट कर सकता है कि किस तरीके से क्या किया जाए, कि किस तरीके से सफलताओं को पाया जा सके। तो वो एक अच्छे मैनेजमेंट के हाथ में होता है। क्लियर? फिर उसके बाद बताती है, टू assess the progress and growth of business from year to year। to detect and prevent फ्रॉड एंड एरर्स। ये हमें बचाती है किससे? फ्रॉड से और एरर से। टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। क्लियर? तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। इसी के बेस पे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो लेकिन ये बात सोच के चलिए कि आपका ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है ना, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं, तो तैयार रहें। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगा ना मेरे बच्चे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पर, तो आप उससे रेडी हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों, खूब अच्छा होगा आपके साथ, टेंशन मत लो, खूब बढ़िया होगा।